आज से तुम्हारी रसोई में 3 जादुई तंदूर होंगे जो तुम्हारी इच्छा से काम करेंगे। पर याद रखना, किसी भी चीज के फायदे और नुकसान दोनों ही होते हैं। मुझे तो अभी इसमें फायदा ही दिखाई दे रहा है, नुकसान क्या ही होगा जब 3 जादुई तंदूर खाना बनाएंगे। फकीर ने हाथ घुमाया और रसोई में मौजूद पुराने 3 तंदूर चमकने लगे और उनका रूप बदल गया। मोहन की खुशी का ठिकाना नहीं था। इसके बाद फकीर बाबा चले गए और तभी शांति और दोनों बेटे आ गए। उन्होंने जब ढाबे की रसोई में 3 चमकते हुए तंदूर देखे तो हैरान रह गए। मोहन ने उन्हें सारी बात बता दी। मैं तो सच में परेशान हो गया था उन पुराने 3 तंदूरों की वजह से। अब ये जादुई तंदूर फटाफट से खाना बनाएंगे। बेटा, अब जो तूने कर लिया सो कर लिया, पर पता नहीं इसका आगे परिणाम क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। चलो, अब हमारे लिए तो यहाँ पर कोई काम है नहीं, ऐसे ही बैठ जाते हैं। राम श्याम ग्राहक आएंगे तो देख लेना, मैं वहाँ सामने बैठी हूँ। मुझे भी क्या करना है माँ, रोटियाँ तो इस तंदूर से अपने आप ही बनकर बाहर आ रही हैं। और यहाँ पर इस तंदूर में चाय बनकर तैयार हो गई है। भैया ये देखो, फटाफट से सब्जी भी बन गई। कितना फायदा है इन जादुई 3 तंदूरों का। हाँ, थोड़ा आराम तो मिला है, पर खाना ग्राहकों को पसंद आएगा या नहीं ये हम नहीं कह सकते। वही तो, अपने पुराने तंदूर पर तो हमें अंदाजा होता था कितने मसाले कैसे डालने हैं, रोटी को कितनी देर तक सेकना है, चाय में चीनी पत्ती, दूध कितना डालना है। अब ये जादुई तंदूर खुद से ही सब कर रहे हैं। देखते हैं, ग्राहक आने दो, उनकी पसंद पता चल जाएगी। ग्राहक आते जादुई तंदूर का बना हुआ खाना खाते और बिना कुछ बोले चले जाते। जादुई तंदूरों में मिनटों में ढेर सारा खाना बन जाता था। लेकिन धीरे धीरे एक समस्या उभरने लगी। खाने के स्वाद में फर्क आने से ग्राहकों की भीड़ कम होने लगी। उसमें वो घर जैसा स्वाद नहीं रहा। शांति बहन, तुमने खाने में कोई फेरबदल किया है क्या? अब खाने में जो है पहले जैसा स्वाद नहीं है। ग्राहक गुस्से में जाने लगे और अब उन्होंने ढाबे पर आना छोड़ दिया। धीरे धीरे करके शांति देवी का ढाबा खाली रहने लगा। मोहन, मैंने तुमसे कहा था कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं। इन जादुई तंदूरों ने तुम्हारी मेहनत तो कम कर दी, पर हमारे खाने से उसका स्वाद और हमारा प्यार छीन लिया। माँ, आप सही कह रही थी। मुझे लगा था कि कम मेहनत से सब कुछ आसान हो जाएगा, पर मैंने ये नहीं सोचा कि मेहनत ही हमारे स्वाद की नींव थी। अब क्या होगा, हमारी रसोई बंद हो जाएगी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे ही जादुई तंदूर चाहिए थे, जबकि असली खुशी मेहनत में है। ग्राहक हमारे उन्हीं 3 तंदूरों का खाना पसंद करते थे जो हल्की आंच पर बनता था। भले ही पुराने तंदूर थे, पर सबको उन्हीं पर बने खाने का स्वाद पसंद था। मोहन फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने सोचा था कि जादुई तंदूर उसकी समस्याओं का समाधान करेंगे, लेकिन उन्होंने उसकी रसोई की पहचान और स्वाद ही छीन लिया। अब रोने से क्या मिलेगा मोहन? पता नहीं इसे जादुई तंदूर की क्या पड़ी थी। अच्छा खासा ढाबा चल रहा था, सब खराब कर दिया। मोहन ने उन फकीर बाबा को बहुत ढूंढा और फिर उसे एक स्थान पर वो फकीर बाबा मिल गए। क्या बात है बेटा मोहन, तुम तो दुखी लग रहे हो। जादुई तंदूरों ने तुम्हारी सारी परेशानियां